Hello everyone, in this video we are going to discuss about the class 7th chapter number 6 जो आपका है that is expert detectives, जो कि आपकी बुक का 6th चैप्टर है इंग्लिश की बुक का। दैट इज़ रिटन बाय श्रद्धा द्विवेदी ने ये चैप्टर लिखा है। सो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स अलॉन्ग विद द एक्सरसाइजेस को डिस्कस करने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स को हम एक ही वीडियो में कवर अप करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज व्हाट डिड निषाद गिव मिस्टर नाथ और व्हाई। निषाद ने मिस्टर नाथ को क्या दिया था और क्यों दिया था। ये कॉम्प्रिहेंशन चेक के फर्स्ट पार्ट का जो आपका चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है उसके पहले 3 क्वेश्चंस है, उसके बाद हम बाकी के सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि पूछ रहा है निषाद ने क्या दिया था मिस्टर नाथ को। तो मिस्टर नाथ को निषाद ने क्या दिया था। निषाद गेव अ बार ऑफ चॉकलेट टू मिस्टर नाथ, यानी कि निषाद ने मिस्टर नाथ को एक बार चॉकलेट की एक बार चॉकलेट दी थी। और क्यों दी थी, क्योंकि जो मिस्टर नाथ थे वो काफ़ी दिखने में लीन थे। लीन मतलब पतले, ठीक है, अपीयरेंस में दिखने में बहुत ज़्यादा पतले थे। और उन्हें लगा था, किसे, निषाद को लग रहा था कि शायद वो भूखे हों, उन्हें भूख लगी हो, इसीलिए, या वो खाना नहीं खाते हो, इसीलिए उन्होंने उनको क्या दिया था, एक बार ऑफ चॉकलेट दिया था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज व्हाट इज द स्ट्रेंज अबाउट मिस्टर नाथ संडे। मिस्टर नाथ के संडेज पे क्या स्ट्रेंज था, कौन सी चीज़ ऐसी थी जो थोड़ी अलग थी, थोड़ी वियर्ड थी। ठीक है, तो क्या चीज़ अलग थी, बहुत स्ट्रेंज जो चीज़ थी वो ये थी कि जो मिस्टर नाथ थे वो क्या होते थे, हर संडे उनके घर एक पर्टिकुलर विजिटर, यानी कि एक पर्टिकुलर विजिटर मतलब एक पर्टिकुलर मेहमान आता था, जो कि क्या करता था, हर संडे आता था। और दोनों के दोनों क्या करते थे, यूज टू हैव लंच टुगेदर, यानी कि दोनों साथ में लंच भी करते थे। ठीक है, सो ये चीज़ थी जो थोड़ी अजीब थी मिस्टर नाथ के संडे के बारे में। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज व्हाई डिड निषाद एंड माया गेट अ हॉलीडे, कि निषाद और माया को एक छुट्टी क्यों मिली थी। तो निषाद और माया को छुट्टी क्यों मिली थी, क्योंकि इट वॉज रेनिंग हैविली, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। और जो स्ट्रीट्स थी, यानी कि जो गलियाँ थी वो फ्लडेड, यानी कि उनमें बाढ़ आ चुकी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। ठीक है, डाउनपॉर, द ट्रैफिक वॉज ब्लॉक्ड, पूरी तरीके से ट्रैफिक ब्लॉक हो गया था, जाम लग चुका था रोड्स में। और क्या हो गया था, जो चिल्ड्रंस थे उनको छुट्टी मिली थी इन सब चीज़ों की वजह से। ठीक है, इसीलिए निषाद और माया की छुट्टी थी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो है उसके भी हम क्वेश्चन आंसर्स को सेम वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस करते हैं। सो ये थोड़े से लॉन्ग है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स। First question is, what does निषाद find out about Mr. नाथ from रमेश। तो निषाद को क्या क्या बातें पता चली थी मिस्टर नाथ के बारे में रमेश के थ्रू। ठीक है, सो इनको पहले तो अरेंज करना है इन्फॉर्मेशन को और बताना है क्या क्या उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो पहले तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी, कि पहले तो वो खाते क्या थे। तो मिस्टर नाथ को ये पता चला था, मतलब मिस्टर नाथ के बारे में ये पता चला था कि मिस्टर नाथ 2 चपातीस खाते थे, कुछ दाल और वेजिटेबल्स यानी कि सब्जी खाते थे। उसके अलावा वो किस किस टाइम पे खाते थे, तो वो मॉर्निंग और इवनिंग में खाना खाते थे। उसके अलावा वो क्या करते थे, चाय पीते थे सुबह और दोपहर को। ठीक है, उसके अलावा वो क्या करते थे, वो जो भी उनका पेमेंट होता था उसको कैश के थ्रू करते थे और टिप भी देते थे रमेश को। ठीक है, नेक्स्ट इज वाई डज माया थिंक मिस्टर नाथ इज अ क्रूक, वाई डज शी से द संडे विजिटर इज। ठीक है, अब जो माया थी उसे क्यों लगा था कि मिस्टर नाथ एक क्रूक हैं, और कि उसने क्या बोला था, ठीक है, संडे में जो विजिटर आता था उसके बारे में। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो देखो इसका आंसर ये है। ठीक है, आप चाहो तो ना वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या कहीं पे नोट डाउन भी आंसर्स आप कर सकते हो, और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन आप ढंग से सुन लो, समझ लो। ठीक है, माया थिंग्स, माया को क्या लगता था कि जो मिस्टर नाथ है वो एक क्रूक आदमी है। क्यों, क्योंकि एक तो वो किसी से बात नहीं करते थे, ठीक है, और
उसके ही साथ साथ क्या होते थे, उनका कोई फ्रेंड भी नहीं था, उनके कोई फ्रेंड्स नहीं थे। और उन्हें लगता था कि, यानी कि जो माया थी, माया को लगता था कि जो स्कार्स स्कार्स मतलब धब्बे जो हैं वो किस वजह से आए हैं उनके फेस पे, मिस्टर नाथ के फेस पे, कि कुछ शूट आउट्स मतलब गोली वगैरह चली हो, ठीक है, पुलिस के साथ उनका शूट आउट हुआ हो कुछ, और ना ही वो कहीं काम करते हैं और पूरे दिन भर घर पे बैठे रहते हैं, और उनके घर पे कोई मेहमान भी नहीं आता है उनकी जगह, मतलब उनके घर पर, सिवाय सिर्फ उस संडे के मॉर्निंग में जो गेस्ट आते हैं उनके। अब वो ना ही उन्हें अपनी खाने की चिंता रहती है, मील्स की चिंता रहती है, मील्स की चिंता नहीं रहती है, मतलब अब वो कुछ काम भी नहीं करते फिर भी, और वो क्या करते हैं, मनी भी वो कैश में पेमेंट करते थे। तो उन्हें लगता था कि जो संडे का विजिटर है वो उनका पार्टनर इन क्राइम है, यानी कि जो जुर्म में उनका साथी है, कि वो क्या करता है, जो मनी है जो लूट करता होगा वो, और लूट से जो पैसा आता है वो मिस्टर नाथ को दे देता है उनका हिस्सा। तो इसीलिए माया को लगता था कि मिस्टर नाथ एक अच्छे आदमी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, डज निषाद एग्री विद माया अबाउट मिस्टर नाथ, हाउ डज ही फील अबाउट हिम। क्या निषाद को यकीन हो गया था माया की बातों पे, और वो क्या फील करता था, मतलब निषाद को क्या लगता था, ये भी आपको साथ में इसी के बताना है, ठीक है। तो नो, निषाद डजंट एग्री, निषाद बिल्कुल सहमत नहीं था माया की बातों से, क्योंकि उसे लगता था कि उसे बुरा लगता था मिस्टर नाथ के लिए। मिस्टर नाथ के लिए बुरा इसीलिए लगता था कि उसे लगता था, यानी कि निषाद को लगता था कि मिस्टर नाथ एक पुअर और लोनली मैन है। पुअर मतलब गरीब और लोनली मतलब अकेले आदमी है। उन्हें ये भी लगता था कि वो बहुत अच्छे आदमी हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, रमेश को रेगुलरली टिप भी देते थे उसके काम के लिए। और वो क्या थे, काफ़ी उसको ये यकीन था कि, बस उसको यकीन था कि वो अच्छे आदमी है, बस उसको ये जानना था कि क्यों वो इतने पतले और अकेले हैं, ठीक है। उसको यही चीज़ फाइंड आउट करनी थी, यही जानना था, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, आपका क्या है, आपको क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। मैच करने हैं टिप जो होता है वो कहीं उसके मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। अब आपको वर्ड्स को मैच करना है उनके मीनिंग से। पहला है फिंगर टिप्स। फिंगर टिप्स का मतलब क्या होता है, दैट इज एंड ऑफ योर वंस फिंगर। जहाँ पर एक की फिंगर्स ख़त्म होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फिंगर टिप्स बोलते हैं, ठीक है। दिस इज दैट। द टिप ऑफ योर नोज, आपकी नोज़ की टिप को क्या, नोज़ की टिप यानी कि वो पॉइंट जहाँ पर हमारी नोज़ जो है वो ख़त्म होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, टिप ऑफ द नोज़। टिप द वाटर आउट ऑफ द बकेट, वाटर को बकेट से बाहर निकालना, तो दैट इज एम्प्टी अ बकेट बाय टिल्टिंग इट। एक बकेट को खाली करना उसे थोड़ा टेढ़ा करके, टिल्ट करके। हैव समथिंग ऑन द टिप ऑफ द टंग, टिप ऑफ द टंग हम बोलते हैं ना, जैसे कोई बात होती है, आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हो तो हम बोलते हैं अरे मतलब मैं भी यही बोलने वाले थे, है ना। तो उसी का मतलब क्या होता है कि हैविंग समथिंग ऑन द टिप ऑफ योर टंग, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, कभी किसी को बता रहे हैं कि हम क्या कर रहे थे, हम भी यही बोलने वाले थे, ठीक है। बी अबाउट टू से समथिंग मतलब कुछ बोलने वाले होना, उसी को क्या बोलते हैं हम, हैविंग टिप ऑफ योर टंग। टिप द बोट ओवर, टिप द बोट ओवर का मतलब क्या होता है कि मेक द बोट ओवरटर्न, कि बोट को ओवरटर्न कराना। वैसे मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर रखी है, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। टिप हिम अ रूपी, टिप टिप क्या होता है, एक टिप का मतलब क्या होता है कि किसी को कुछ पैसे देना, उसको थैंक यू बोलने के लिए, ठीक है। फिर द टिप ऑफ द बैट, टिप ऑफ द बैट मतलब बैट, यहाँ पर बैट से क्या लेना देना है, बैट किसको कहा गया है, टिप ऑफ द बैट का मतलब है कि जहाँ पे बैट ख़त्म हो रहा है, एंड ऑफ द बैट। फिर द पुलिस वर टिप्ड ऑफ, पुलिस वर टिप्ड ऑफ मतलब जो पुलिस थे वो क्या था, उन्हें बताया गया था या वॉर्न किया गया था, ठीक है। इफ़ यू टेक माई टिप, इफ़ यू टेक माई टिप का मतलब होता है इफ़ यू टेक दिस एडवाइस, अगर आपने ये सलाह मानी तो, ठीक है। द बैट टिप्ड द बॉल, बोलते ना कि जैसे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो कि बॉल ने क्या किया, हल्का सा टच किया बैट को, है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम कि द बॉल लाइटली टच द
बैट या बैट लाइकली टच द बॉल। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट, दैट इज आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए कुछ वर्ड्स हैं जैसे हेल्पर, कंपेनियन, पार्टनर, एकम्प्लिस। ठीक है, ये कुछ सिमिलर वर्ड्स हैं। सिमिलर वर्ड्स मतलब जिनका मीनिंग लगभग सेम है, तो आपको बताना है कुछ फ्रेजेस में इनका यूज़ करके। जैसे बिजनेस में क्या होता है, पार्टनर, माई कंपेनियन ऑन द जर्नी मतलब मेरे रास्ते का साथी। ठीक है, या मेरे सफ़र का साथी। आई एम मदर्स लिटिल डैश, मैं अपनी मम्मी का क्या हूँ, लिटिल छोटा हेल्पर। ठीक है, अ फेथफुल कंपेनियन सच एज अ डॉग, एक वफादार साथी जैसे कि कौन होता है, एक डॉग होता है। ठीक है, एक कुत्ता होता है। द थीव्स एकम्प्लिश, अब जो थीव्स यानी कि चोर। ठीक है, अब चोर भी क्या करते हैं, डकैत करते हैं ना। ठीक है, फाइंड अ गुड डैश, एक अच्छा क्या ढूंढो, हेल्पर ढूंढो। ठीक है, टेनिस, गोल्फ और ब्रिज पार्टनर, टेनिस पार्टनर, गोल्फ पार्टनर, ब्रिज पार्टनर। ठीक है, हिज एकम्प्लिश इन हिज क्रिमिनल एक्टिविटी मतलब यानी कि वो उसका साथी है, किसका, जो भी वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करता है उसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट भी सेम क्या है, वर्ड आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको आपको मैच करना है। फर्स्ट वन इज द स्टॉर्म ब्रोक, तूफान टूट गया यानी कि इट बिगेन और बर्स्ट इनटू एक्टिविटी यानी कि वो शुरू हो गया या वो चीज़, कोई भी चीज़ स्टार्ट हो गई है। ठीक है, डे ब्रेक, डे ब्रेक का मतलब क्या होता है, जब डे लाइट की बिगनिंग होती है यानी कि शुरुआत होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डे ब्रेक। हिज वॉइस इज बिगिनिंग टू ब्रेक, उसकी वॉइस टूटना शुरू हो गई है। इसका मतलब क्या होता है कि उसकी वॉइस चेंज होना शुरू हो गई है जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, हर वॉइस ब्रोक एंड शी क्राइड, इसका मतलब क्या होता है कि हर वॉइस ब्रोक मतलब जब हम बोल नहीं पाते हैं, लड़खड़ाते हैं बोलते टाइम, तो उसे ही क्या बोलते हैं हम कि कुड नॉट स्पीक, बोल ना पाना। और क्या करते हैं, शी क्राइड यानी कि वो बहुत सैड थी बोलते टाइम। ठीक है, द हीट वेव ब्रोक, द हीट वेव ब्रोक मतलब कि जो वेदर था यानी कि जो आपका वेदर था, ठीक है, जो मौसम था वो क्या हो गया, वो ख़त्म हो गया। ठीक है, जैसे पहले था वैसा नहीं है। ठीक है, ब्रोक द बैड न्यूज़, ब्रोक द बैड न्यूज़ का मतलब क्या होता है, ब्रोक द बैड न्यूज़ का मतलब होता है किसी को कोई बुरी खबर सुनाना, धीरे से किसी को कोई बुरी खबर सुना देना। ठीक है, अब ब्रेक अ स्ट्राइक, ब्रेक अ स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब ऐसे धरना होता है ना, तो ब्रेक द स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, एंडेड बाय मेकिंग द वर्कर्स सबमिट, कोई फैसला लेकर के और क्या करना, किसी चीज़ को ख़त्म करना। ठीक है, फाइंड योर ओन एक्सप्रेशन है, तो फाइंड योर ओन एक्सप्रेशन में हमने बोला जैसे ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का क्या मतलब होता है, कोई चीज़ टूट गई या कोई चीज़ फेल हो गई, तो अब मशीन फेलियर को भी हम ब्रेक डाउन, मशीन फेलियर को भी हम ब्रेक डाउन बोल सकते हैं। ठीक है, सो ये थे आपके एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस ऑफ क्लास 7th चैप्टर नंबर 6 ऑफ दैट इज expert detective. Thank you so much for watching this video. Make sure to like, share, comment and subscribe to the channel. Thank you everyone.